नाउ गाइस आज का जो टॉपिक है रिसेंटली गैस मालदीव में चुनाव हुआ था। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें गैस चाइना के प्रो चाइना कैंडिडेट मतलब चाइना के समर्थन वाले लोग जीत गए यहाँ पे। तो आज इसी टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैं हूँ रितेश सिंह। इससे पहले हम आप लोग को बता दें, जैसे ही जीता ऐसे ही गैस इंडिया आउट का नारा देना चालू हो गया। हम इनके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले हम वर्ल्ड मैप में समझ लेते हैं कहाँ पे गैस मालदीव है यहाँ पे ना। नाउ गैस हम लोग वर्ल्ड मैप में देखने वाले कहाँ पे गैस मालदीव पे। तो गैस ये है अपना प्यारा सा भारत एंड गैस हम लोग भारत के दक्षिणी वाले पार्ट में आते हैं ना, तो हमें मिलती है केरल एंड केरल से गैस थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमें मिलती है श्रीलंका एंड श्रीलंका से थोड़ा आगे बढ़ते तो हमें मिलती है गैस ये मालदीव मिलती है यहाँ पे। नाउ गैस ये है कुछ मालदीव और यहाँ पे बात करने वाले इंडिया के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मात्र 2142 किलोमीटर के बीच डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। और भारत के काफ़ी सारे लोग हैं गैस मालदीव आते हैं टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं मालदीव यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे। हालांकि हम ये सब तो आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये मालदीव इतना महत्वपूर्ण पार्ट क्यों हो जाता है यहाँ पे। आप रिसेंटली चुनाव हुआ था, 30 सितंबर को चुनाव हुआ था। इस 30 सितंबर के चुनाव में ना वहाँ पे बेरोजगारी भुखमरी के बारे में चर्चा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ देखोगे मेन मुद्दा इंडिया और चाइना का ही मुद्दा चर्चा किया गया था, क्योंकि की पार्टी का सरकार यहाँ पे बनने वाली है, यहाँ पे इंडिया का समर्थन वाले या चाइना के समर्थन वाले यहाँ पे। जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी रिसेंटली तो चाइना के समर्थन वाले सरकार तो बन गया, तो जाहिर सी बात है चीन को ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब चीन को किस रूप में फायदा होने वाले हैं हम 2-3 तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। पहला यहाँ पे समझेंगे ये है कुछ गल्फ कंट्री वाला पार्ट, और नाउ ये है कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सपोज दैट है ना चाइना को ना गल्फ कंट्री या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई सामान पहुंचाना है, तो वो किस तरह आएगा, ये इस तरह होते हुए कैसे ये मालदीव, यहाँ पे कुछ मालदीव है, मालदीव होते हुए क्या करेगा इस गल्फ कंट्री या चाहे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सामान पहुंचेगा। तो मालदीव में ना इसको एक स्टेशन मिल जाएगा, एक बंदरगाह मिल जाएगा सामान को सुरक्षित रखने के लिए, या किसी प्रकार के हेल्प या किसी प्रकार के सपोर्ट चाहिए या स्टोरेज मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं के समर्थन वाले सरकार है, इन्हीं कई तरीके के हेल्प पहुंचा सकते हैं। तो बताओ इस समय ना चीन को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे। और दूसरा तरीका से किस रूप में बेनिफिट मिलने वाला है, देखिए दूसरा तरीका से क्या एक बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कल के डेट में वार हुआ यहाँ पे, अब वार किसके बीच हुआ यहाँ पे, तो आप लोगों को मालूम है कि इंडिया को केवल 2 देश के साथ ही एक दिक्कत हो सकती है, एक तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत हो सकती है और दूसरा चीन के साथ दिक्कत हो सकती है, और सभी देश के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। तो मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे अगर वार होता है तो एक जमीनी स्तर का वार होगा, तो चलिए जमीनी स्तर के यहाँ पे संभाल लेगा। कल के डेट में समुद्र स्थल के अगर वार होगा ना, तो चीन क्या हो रहा है कि समुद्र में ना अपना एक हिंद महासागर, ये एक हिंद महासागर है, इसमें ना एक अपना दबदबा बढ़ाने के लिए काफी सारा नौसेना को ना मजबूत कर सकता है। किस रूप में मजबूत कर सकता है, यहाँ पे मालदीव के सपोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव इन्हें सपोर्ट करेगी। ठीक है आपका जो भी नौसेना है आप ठीक है यूज कर सकते हैं, मेरा कई सारा बंदरगाह वगैरह को आप यूज कर सकते हैं और नौसेना वगैरह अभ्यास कर सकें, ताकि उनको पता हो सके कि किस तरह हमें इंडिया से लड़ना है, किस तरह मुकाबला करना है। तो काफी रूप में मालदीव से चाइना को सपोर्ट मिल सकता है ना। आप इसीलिए देखते होंगे ना इंडिया भी क्या करता रहता है कि मालदीव को काफी सारा पैसा वगैरह देता रहता है। यहाँ पे मालदीव को हो श्रीलंका को काफी ज्यादा पैसा, अभी रिसेंटली कैसे 2 अरब से भी ज्यादा पैसा कर्ज दिया है मालदीव को, ताकि आप चीन से कर्ज मत लो, आपको जो भी दिक्कत है मालदीव को सीधा बोलता है कि इंडिया कि आप हमसे लिया करो यहाँ पे ना। इनके अलावा भी हम आगे काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं गैस यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, इसके शासनकाल में भारत और मालदीव का रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता। हालांकि अभी भी कैसे राष्ट्रपति के पद भी यही है। इनके अलावा बात करें वाले मोहम्मद मुजे, जो कि अभी रिसेंटली जीता है, जो कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि मोहम्मद मुजोई को गैस 46% वोट मिला यहाँ पे, और 17 नवंबर को यहाँ पे क्या लेंगे शपथ ग्रहण यहाँ पे लेंगे 17 नवंबर को। हालांकि मालदीव का जनसंख्या की बात करें तो बहुत ही कम जनसंख्या, क्योंकि एक छोटा छोटा द्वीप में गैस ये मालदीव बसा हुआ है। 5.12 लाख जनसंख्या है 2021 के दौरान। अब मालदीव में रिलीजन का बात करने वाले तो मैक्सिमम जो परसेंटेज है मुस्लिम रिलीजन है, इनके अलावा थोड़ा सा हिंदू, थोड़ा सा क्रिश्चियन, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम तो गैस मुस्लिम है, वहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे ना। इनके अलावा अगर हम बात करने वाले इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, मालदीव का अगर इनकम ऑफ सोर्स देखें तो टूरिस्ट से सबसे ज़्यादा गैस इनकम इनका होता है। हालांकि टूरिस्ट के रूप में सबसे ज़्यादा आता है यहाँ पे। आप देखोगे अपना प्यारा सा भारत के काफ़ी सारे लोग हैं ना मालदीव हनीमून वगैरह या घूमने के लिए काफ़ी सारे लोग जाते हैं मालदीव, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा गैस इनकम होती है यहाँ पे। और डिस्टेंस भी बहुत ही कम है, इनके अलावा पैसा भी कम खर्चा होता है मालदीव जाने में, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे टूरिस्ट के रूप में जाते हैं यहाँ पे। हालांकि डिस्टेंस ऑलमोस्ट बता चुके हैं, 2142 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है यहाँ पे। और आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे बात करें जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके द्वारा
गैस बदमा मस्जिद और स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। कहाँ पे? तो मालदीव में निर्माण कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब भारत निर्माण करवाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो चाइना थोड़ी पीछे हटने वाला। तो चाइना भी गैस काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। साल 2016 का अगर हम बात करने वाले, लगभग कहते हैं एक द्वीप को 40 लाख अरब डॉलर में 50 साल के लिए एक लीज पे ले लिया था। अब इस मान लीजिए कोई द्वीप है, अब जाहिर सी बात है ये लीज पे देना कहीं ना कहीं भारत के लिए सही नहीं होता है, एक भारत के लिए खतरा होता है। रीजन है क्या कि भारत से एक तो सटा हुआ मालदीव है। कल के डेट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कई तरीके के विमान हो या स्टोरेज समझ लीजिए, एक तरीका से स्टेशन समझ लीजिए, अब लीज पे ले लिया है तो वो उनका जो मन होगा ना ये यूज कर लेगा। हालांकि आप बम बारूद नहीं रख सकता है, क्योंकि लीज पे सारा कुछ एग्रीमेंट में वहाँ पे लिखा होता है कि आप किसी प्रकार का हथियार बम बारूद नहीं रख सकते हैं। अगर आप ये सब रख सकते हैं तो ऑलमोस्ट ये लीज पे सारा कुछ मेंशन होता है यहाँ पे। तो फिर भी ये भारत के लिए थोड़ा सा खतरा होता है। चीन का जो $1 बिलियन का कर्ज दिया था किसे? तो मालदीव को दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में लगाने के लिए। और साथ में इनके बाद हम बात करें, भारत भी $2 बिलियन यहाँ पे कर्ज दिया था किसे? मालदीव को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रिलेशनशिप मजबूत रहे और चाइना पे तुम्हें जो घटा है, हमेशा मालदीव को बोलता था कि आपको जो भी घटा है, पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए, आप हमसे मांगे, चाइना के पास अभी मत जाइए यहाँ पे। तो हमेशा गैस आप देखोगे इंडिया हमेशा सपोर्ट करता रहता है मालदीव को यहाँ पे। रिसेंटली अगर बात करोगे 2010 में 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिया था। बस रिलेशनशिप भारत और मालदीव के बीच है ना अच्छा हो यहाँ पे। जैसे कि आपको किसी दोस्त से या किसी से आपको रिलेशनशिप मजबूत करना है तो आप थोड़ा बहुत देते हो, टॉफी दे दो या किसी प्रकार के आप हेल्प कर दो, सपोर्ट करो, ताकि कल के डेट में आप भी उसे एक्सपेक्ट कर सके। यहाँ पे रिलेशनशिप इसी तरह नहीं बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें 2020 में एक छोटा सा विमान दिया था, और जैसे भारत की ओर से बताया गया कि ये इस्तेमाल है ना, हम खोज बचाव अभियान और मरीजों को लाने के लिए हम ये हेलीकॉप्टर वगैरह दिए हैं। साथ में हेलीकॉप्टर के मरम्मत के लिए या इनको गैस संचालन करने के लिए 75 जवान को भी मालदीव में भेज दिया गया। जो इंडियन जो में भेजा ना, तो वहाँ के विपक्षी पार्टी वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा गैस विरोध करने लगे, जो कि अभी गैस सत्ता में आ चुका है, जो कि एक चीन का समर्थन यहाँ पे। उसने क्या नारा लगाया था? इंडिया आउट अभियान का नारा लगाया था, जो कि अभी आप देख रहे हैं जीता है। और फाइनली अभी भी आप ये नारा देना चालू हो गया कि जो 75 जवान हैं ये आप अपना इंडिया चल जाइए, हम लोग खुद समझदार हैं, हमें मालूम है किस तरह मरम्मत और मेंटेनेंस करना है यहाँ पे। तो फिर से गैस अगेंस्ट इंडिया आउट अभियान का नारा देना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे ना। गैस आज के लिए केवल इतना ही था, बाकी आपका कोई ओपिनियन दे सकते हैं। और हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि भारत और मालदीव का रिलेशनशिप में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मगर थोड़ा बहुत तो जरूर आपको देखेगा एरर, क्योंकि रीजन है कि अभी जो रिसेंटली की जो सरकार आई है वो कहीं ना कहीं गैस चाइना के सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है चाइना के लिए थोड़ा बहुत तो अभी अच्छा समय चलेगा, मगर देखते हैं आगे क्या होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम जरूर अपडेट करेंगे। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।